मेरे प्रिय पुत्र, तुम कैसे हो? अब तुम बहुत ही प्रसन्न रहोगे। माता तुमसे बहुत ही खुश हो चुकी है। माँ काली तुम्हारे ऊपर वह वरदान देने आई है जिस वरदान से तुम अपने जीवन को बदल सकोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने जीवन में उन बातों को किसी से बोल नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें हृदय की कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल तुम मेरे समक्ष ही बोल सकते हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, और उस बातों को मैं बहुत ही अच्छे से समझ चुकी हूँ, और आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में वह चमत्कार शुरू करूंगी जिस चमत्कार से तुम्हारा सारी कष्ट दूर होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, लेकिन तुम अपने जीवन में अहंकार रखते हो, और अहंकार वाले व्यक्तियों से मैं बहुत ही गुस्से हो जाता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम जब भी अहंकार को दूर करोगे तो तुम अपने जीवन में और समक्ष हमें पाओगे। जब भी मेरे सामने सभी बातों को रखते हो तो तुम भी इस बात को जान लो मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारी इस बात को पूर्ण रूप से सुनती हूँ और समझती भी हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इसलिए जानती भी हूँ कि तुम किस दौर पर हो और किस मुसीबत में अभी तुम हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इसलिए तुम्हारी सारी कठिनाई, सारी परेशानी और सारी दुख जब होता है ना, उस समय मैं तुम्हें समक्ष रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि तुम कितने दुख पर हो और क्या कर रहे हो। लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि यह मेरी योजना के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे लिए योजना बनाई है जिसके कारण तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन दुखों का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम इन सभी बातों को समझ जाओगे तभी तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, कभी तुम कल्पना की हो कि आने वाले समय में और तुम्हारे समय जो चल रहा है उस समय क्या होगा तुम्हारे लिए? जी बिल्कुल नहीं सुना होगा मेरे प्रिय बच्चों। आज तुम्हें वह मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में मिल चुका था। मेरे प्रिय बच्चों, अलग योजना बनाइए जिससे तुम्हें मेरे लिए की हुई परीक्षा पर पास हो जाना होगा, तभी तुम अपने जीवन में समस्त सारी दुखों को, कष्ट को समाप्त कर पाओगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना सीखो। मेरे बच्चे, जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं वह हमेशा सूर्य की तरह चमक जाते हैं। इसलिए तुम भी सूर्य की तरह चमकने की प्रयास करना, तभी तुम अपने जीवन में सभी सुखों का प्राप्त कर पाओगे। या तुम पूर्ण विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ स्वयं में खड़ी और उसका चिंता कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे कोई भी दुश्मन तुम्हारा बुरा करने आया है तो वह स्वयं ही मेरे प्रकोप से जलकर भस्म हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस बात को पूरी ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा समक्ष रहती हूँ और इसका पूरा विश्वास भी रखना। अगर अटूट विश्वास रखोगे और अटूट प्रयास करोगे तो जीवन में तुम्हें सफलता मिलेगा। निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्तियों को हमेशा मैं साथ देती हूँ, और जो अपने प्रयास को ऊपर से प्रयास करते हैं उनका तो मैं कभी भी सफलता और साथ देती ही नहीं हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, एक बहुत मोटी दीवार है, अगर तुम इस दीवार को एक छोटी सी सिक्के से मानो प्रहार करो तो वह दीवार की क्या हालत, कुछ भी नहीं होगी। अगर तुम उसी को बड़े प्रहार से उस पर प्रहार करोगे, बड़ी वस्तुओं से, तो वह दीवार गिर जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से तुम मेरे प्रिय बच्चों अपने कठिनाइयों को बड़े प्रहार से करो, यानी कि कठिन प्रयास करो, तभी तुम बहुत ही परिश्रम करने के पड़ेंगे और उस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मैं दूंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तब इस संसार में तुम इन सभी चीजों को परिश्रम करने के बाद फायदा ले सकोगे। तभी तुम पूर्ण रूप से लगातार परिश्रम कर पाओगे, क्योंकि यदि बीच में तुम्हारी किसी भी प्रतिज्ञा या फिर तुम्हारे बीच में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है और तुम्हारे घर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से तुम काफी परेशान हो जाते हो और तुम्हारा पैसा भी अत्यधिक खर्च हो जाता है, और तुम भगवान को उस समय याद करते हो जब तुम दुख में पड़ते हो और नकारात्मक प्रभाव में पड़ते हो। जिस तरह बरसात में अपने बचाव के लिए स्वयं इंसान छतरी लेकर चलता है और बारिश से बच जाता है, उसी प्रकार से तुम अपने सही कर्मों से, सही विचारों से एक सकारात्मकता शक्ति को अपनी छतरी बनाकर रख लो।
अगर तुम अपने विश्वास को, यानी कि जब भी तुम्हें सुख हो, जब भी तुम्हें दुख हो, उस समय तुम ईश्वर को याद करोगे तो तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अगर तुम्हारे पास दुख जब में आ जाते हैं, उस समय तुम भगवान को याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भगवान साथ नहीं देगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी बातों को गौर से सुनना। जो संदेश मैं देती हूँ वह तुम्हारे लिए देती हूँ और तुम्हारे सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा कर सकेंगी, जिसकी वजह से तुम इन सभी चीज़ों का छुटकारा पाओगे और परेशानियों से दूर पाओगे, मुसीबत से दूर रहोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करना। आज मेरे दरबार पर आकर तुम मेरा प्रार्थना करना, तभी तुम अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर पाओगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं पाऊंगी यदि तुम इन सभी गलतियों को चुनोगे, यदि तुम स्वच्छ रहोगे और तुम्हारी इच्छा पूरी करने में देरी नहीं होगी और तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाओगे। अगर तुम गलत करोगे तो आकर्षित बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम सही धर्म से पूजा पाठ करो, अपने हृदय को स्वच्छ रखो और दूसरे इंसान के बुरा मत सोचो, तभी तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे और मुझे आकर्षित कर पाओगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम हमेशा याद रखना कि एक गलत कार्य बहुत सारे अच्छे कर्म को भी नाकामी की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जानबूझकर तुम ऐसा कोई भी कार्य करते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसे कार्य से तुम्हें बचना चाहिए। ऐसे कार्य से तुम्हें बचना होगा। जो कार्य तुम्हें गलत लगता है उस कार्य को तुम बिल्कुल भी मत करो। और गलत कार्य करना इस संसार में सबसे बड़ी गलती होती है। गलत करते समय तो फल मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में उसका विपरीत परिणाम मिल जाता है, जो मैं देती हूँ और मेरा ही कार्य होता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम मेरी दी हुई शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे जब तुम अपने दिल की स्वच्छ रखोगे और तुम अपने हृदय से मेरी पूजा पाठ करोगे। मेरे प्रिय बच्चों, अगले संदेश के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।